नमस्कार दोस्तों, परिणाम कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं राम, मैथ फैकल्टी। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आई है उसकी स्ट्रेटजी पे चर्चा करने के लिए है। आप सब जानते हैं कि कोरोना के कारण 2020 बहुत गलत तरीके से, खतरनाक तरीके से बीत रहा है। इस समय ये वैकेंसी स्टूडेंट के लिए एक संजीवनी के तरीके से है। और जैसा एक डिप्रेशन का माहौल है, इस माहौल में अगर एक जान फूकने की बात मैं करूँ तो ये बच्चों में जान फूकने जैसी वैकेंसी आई है। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे संस्थाएं इस पे काम शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और आप सबको ये पता भी होगा कि आपके आस पड़ोस से कई बच्चे सिलेक्ट भी हो चुके हैं और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं पाते हैं, वो फेल कर जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि जब तक आपकी प्लानिंग सही नहीं होगी तब तक सिर्फ मेहनत करने से आप रिजल्ट नहीं ला सकते हो। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी टीम के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कांस्टेबल में अपने रिजल्ट को सुनिश्चित करने के लिए, रिजल्ट सीट पक्का करने के लिए हमें किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इसमें मैं राम आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा, ये धनंजय सर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाएंगे और त्रिपाठी सर आप लोगों को जीएस पढ़ाएंगे। जहाँ तक इसके सिलेबस की मैं बात करूँ, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन इस पर दिए गए हैं, जो कि रीजनिंग से कट करके 10 कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखिएगा तो इसमें साइंस के साथ टेक्नोलॉजी टर्म का यूज किया है। मतलब कुछ पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पिछले साल के सिर्फ ट्रेडिशन से अलग होंगे, तो उसके लिए भी आप लोगों को थोड़ी सी अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में जो अभी तक पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें ज़्यादातर पास करने वाले स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका 12 प्लस स्कोर होता ही होता है। लेकिन मेरा ये मानना है, या मेरे जो बच्चे आज तक मेरे नहीं मीन्स हमारे आज तक जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनका मैथ में 15 मार्क्स आया है और 15 का 15 मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा कंपटीशन होने वाला है, इतने ज़्यादा बच्चे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि एक एक नंबर पे रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। तो मैथ में 15 लाने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे कुछ जगह पे मैंने देखा मैथमेटिक्स के सिलेबस में कि जब सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, ये ट्रिक है, याद कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ और अपने 10 साल के अनुभव और अपने इतने सारे रिजल्ट जो मेरे बच्चे पास किए हैं, उन सब की मेहनत और उनकी स्ट्रेटजी के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सिर्फ रट करके मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहोगे तो आप 15 आउट ऑफ 15 कभी ला ही नहीं सकते हो। मैक्सिमम 10 से 11 या 12 ला सकते हो। और अगर आप 15 नंबर लाते हो तो आपको 3 नंबर का फायदा होने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी टॉपिक्स पेपर में पूछे जाएंगे, उन टॉपिक्स के ट्रिक और उस ट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी जानना है। जितना आप कम रटोगे और अपने समझने की क्षमता को डेवलप करोगे, उतना मैथमेटिक्स में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अगर आपका कॉन्फिडेंस मैथमेटिक्स में आएगा तो आप 15 के 15 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो हमारे जो पढ़ाने का तरीका होगा उसमें हम यही करेंगे कि टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर समझेंगे, ट्रिक के भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ट्रिक कॉन्सेप्चुअली कैसे यूज किया जाता है। और ट्रिक के अलावा कई ऐसा मेथड मैं क्लास में डिस्कस करूंगा कि अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो बिना पेन यूज किए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 15 क्वेश्चन में कम से कम 7 या 8 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके लिए कलम यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मैथमेटिक्स को आप उसमें जीएस बना सकते हो कि अगर आपको याद है, मतलब समझ रहे हो टॉपिक को, तो आप बिना पेन यूज किए आंसर मार्क करो। ये प्लानिंग हमारी होनी चाहिए कि 7 से 8 क्वेश्चन तो बस देखो और आंसर मार्क करो। रेस्ट क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट, ट्रिक जो भी आपके पास अवेलेबल होगा आप उसका यूज करो। और हमारा यही टारगेट है कि हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेंगे और टेस्ट के बाद डिस्कशन भी कराएंगे। और जब कंप्लीट टेस्ट लेंगे जहां मिक्स क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अचानक टाइम एंड वर्क को फिर परसेंटेज पे चले जाते हो, फिर टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को हैंडल करोगे। ये जो एक मेंटलिटी होती है, इस मेंटलिटी को कैसे आप डेवलप करोगे। क्योंकि जब आप टॉपिक सीखते हो तो वहाँ ऐसा होता है कि आपने परसेंटेज मान लो सीखना शुरू किया तो आप आपका दिमाग पहले से आपको बता देता है कि आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सिर्फ दिमाग में रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। पेपर में 15 क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ जाए, अगला परसेंटेज से आ जाए, फिर अगला सिंप्लीफिकेशन से आ जाए, फिर अगला क्वेश्चन परसेंटेज से आ जाएगा। तो इन सब की भी प्रैक्टिस हमें खुद से करनी पड़ती है। उस माहौल को अब पहले से ही प्रैक्टिस करके कंप्लीट करना पड़ता है, जिससे हम इस पेपर को आसानी से सॉल्व करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी, पूरा मेहनत होगा आप लोगों के साथ कि आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं, दोनों मिलकर 15 का 15 नंबर अपना सुनिश्चित करें। अब हम आगे जय सर को बोलते हैं। धनंजय सर ये आपको बताएंगे कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। हेलो बच्चों, जैसे सर ने बताया माय नेम इज धनंजय और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा रीजनिंग के सेक्शन में। सर ने अभी आपको अच्छे से बता ही दिया कि पहले 35 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में रीजनिंग के पूछे जाते थे, लेकिन इस बार सिलेबस को थोड़ा सा चेंज करते हुए
उसमें से 10 क्वेश्चन को माइनस करते हुए उसको कंप्यूटर की तरफ लेके गए हैं और 25 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा वेटेज है बच्चों। 25 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो आपके रिजल्ट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, इस तरीके से चीजें आती हैं। वर्बल नाम से ही पता है, चीजें आपको पता होंगी, सेंटेंस में क्वेश्चंस होंगे। लाइक नॉन वर्बल की अगर मैं बात करता हूँ, डायग्राम्स बने होंगे, आपको फिगर्स काउंट करनी पड़ सकती हैं, पेपर फोल्ड करना पड़ सकता है। ऐसी बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की, तो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, कंक्लूजन्स के फॉर्म में उसके आंसर्स निकालने होते हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है जो मैंने आपको थोड़ा सा दिया है रीजनिंग का, जो आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस बहुत ही क्रूशियल टाइम में आप लोगों के पास आया है। बच्चे बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि हमारे पास कुछ एक टारगेट मिले कि हमें पढ़ना है और रिजल्ट लेके आना है। बच्चे बहुत ही आई थिंक अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो बहुत लगभग बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। हमारे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान से बच्चे इनको भरेंगे। और अगर सभी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो इनमें सिलेक्शन कितनों का होगा, और जिनका सिलेक्शन होगा आखिर उन्होंने क्या स्पेशल तैयारी की होगी। तो हम इस पूरे बैच में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि जिसके तहत चलते हुए आप सभी अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंचेंगे। बच्चों ड्रीम और गोल दो चीजें हम अपने लाइफ में देखते हैं। एक ड्रीम होता है, एक गोल होता है। दोनों में फर्क इतना होता है कि ड्रीम हम देखते रहते हैं और गोल में हम एक समय सीमा निर्धारित करते हैं। ड्रीम मुझे करना है, मैं कभी करूंगा। गोल क्या है, लक्ष्य क्या है कि मैं 2 महीने में करूंगा। जहां पर आपने समय सीमा का निर्धारण कर दिया वो आपका गोल बन जाता है। और इस बैच में आपको हम आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आगे जो भी चीजें हैं उसके लिए मैं अपने सर श्री त्रिपाठी सर से बोलूंगा कि सर जीएस के बारे में कुछ बच्चों को गाइड करें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। यहाँ ये वाला जो एग्जाम है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है वो रणनीति की होने बिल्कुल वाली है। क्योंकि भीड़ होगी, लंबे इंतजार के बाद एक वैकेंसी आई है, तो सभी विषयों का अपना एक महत्व है। एक एक नंबर का बहुत मतलब होता है। आपने एक क्वेश्चन गलत किया, आपको हजारों स्टूडेंट्स क्रॉस कर जाते हैं उसे एक मार्क्स पे। तो व्हाट यू नीड इज कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अच्छा, अगर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अब बहुत महत्वपूर्ण है, डिसाइडिंग फैक्टर मेरे ख्याल से जीएस रोल प्ले करेगा। 60 मार्क्स का जीएस आने वाला है। 50 तो खैर जीएस प्रॉपर ही होगा, 10 मार्क्स कंप्यूटर भी आप उसमें ऐड कर लीजिए। अच्छा, जीएस में क्या होता है कि जीएस बड़ा अवॉइडेड सा पार्ट हो जाता है जनरली विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए। जीएस में बड़ा इजीली कई बार बहुत कैजुअली ले लेते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि चूंकि आपका विषय नहीं होता है, कोई आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते या ह्यूमैनिटीज के नहीं होते, तो साइंस वाला हिस्ट्री ज्योग्राफी से परहेज करने लगता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले साइंस। कुल मिला के आपका परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं बन पाता। जबकि यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज्यादा, विषय विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। करना केवल इतना है कि जो रिक्वायर्ड टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अच्छा, सिलेबस जीएस में कैसे पता चलेगा? जीएस हम आपको अपनी क्लासेस में इसी चीज पे फोकस करेंगे कि जो रिक्वायर्ड है प्रीवियस ईयर पेपर की, कांस्टेबल के लिए क्या रिक्वायर्ड एरिया है वो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग हम सब ने इसके लिए काम किया हुआ है। हम आपको एक सिलेबस के थ्रू वो सारी चीजों से गो थ्रू होंगे, टॉपिक वाइज आपको क्लियर कराएंगे, कोशिश कराएंगे कि क्लासेस में ही वो मैक्सिमम चीज आपको याद हो जाए। उसको प्रैक्टिसेस से कंपनसेट करेंगे। आपके जो जिस तरीके क्वेश्चंस आने वाले, अगर इस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जिसके लिए टफ होगा एग्जाम उसके लिए होगा, वो आप नहीं होंगे। क्योंकि आपके पास एक रणनीति है, आप प्रयास कर ही रहे हैं, आप तमाम सारे फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं जो वाकई बाधा है, जिसमें वाकई मेहनत लगती है। ये तो पंखा चला के पढ़ने वाली चीज है। करना केवल ये है कि आप अपनी मेहनत को एक रणनीति के साथ कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो हमारी जो टीम है, जीएस की भी टीम बाकी और बाकी सर लोग, फोकस यही होगा कि इस नवंबर तक आपको वो कंप्लीट कर लेना है। इतने कम समय में श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए क्या करें। जीएस में हमारा मैक्सिमम कोशिश होगा कि हम अपनी क्लासेस और जो उससे बचते फैक्ट्स हैं वो उसके प्रॉपर नोट से कंपनसेट करके आपको यहीं पर तैयार कर दे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बाकी चीजें तो हम क्लास में प्रॉपरली आपसे डिस्कस करेंगे ही।
हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों की सफलता को सुनिश्चित करना है। इसके लिए जो एक स्ट्रेटजी होती है वो हम बनाएंगे, मेहनत आपको करना है, आपके साथ हम भी मेहनत करेंगे, आपकी छोटी छोटी कमियों को हम लोग मिलकर समाप्त करेंगे और निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि कंपटीशन में आपके बराबर या आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग भी आपसे कम नंबर ला पाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तब जैसा सर ने कहा, हाँ जी, हमारा यही प्रयास रहेगा कि जैसे आप कोशिश तो करते हैं, टीचर के रूप में हमारे टीम का यही प्रयास रहेगा कि आपको बाउंड्री क्रॉस ना करने दें, जो रिक्वायर्ड ट्रैक है उस पे बनाए रखें, उसी पे रखें उनको। देखो बच्चों, कंपटीशन के नाम पे कुछ भी पढ़ना अपनी मेहनत को खराब करने के बराबर है। जैसा सर ने आपको बिल्कुल अभी बताया कि क्या नहीं पढ़ना ये भी आपको जानना जरूरी है। सिर्फ पेपर में मैथमेटिक्स है तो मान लो कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊं जिससे मुझे लगे कि मेरे अहंकार की संतुष्टि हो रही है, कई ऐसे टीचर कराते भी हैं, तो उससे आपका नुकसान होगा। और आप अगर वैसे क्वेश्चन को देखकर अट्रैक्ट होते हो कि यार ये क्वेश्चन तो किसी ने नहीं कराया तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखो कि शायद वो पेपर में आपके आएगा ही नहीं और वो आपके टाइम को बर्बाद करेगा, आपकी एनर्जी को बर्बाद करेगा और जो आना चाहिए वो आप सीख नहीं पाओगे और आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, पथ से भटक जाएंगे, पथ से भटक जाएंगे। ठीक है, हम लोग अपनी इस प्लानिंग के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ कल से बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। कल 18 से 5 से 7:30 हमारे बैच की टाइमिंग है। 7 दिन का डेमो वीडियो है, वो तो आप जरूर देखिए। अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो आप जरूर ज्वाइन करें। किसी भी तरह की समस्या अगर हो पढ़ने संबंधी तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद, हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।